बिहार में एक और एम्स बननी है। इस एम्स को बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दी, लेकिन बिहार सरकार जो जमीन दी थी वो केंद्र की सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय को पसंद नहीं आई। उस जमीन में जो है खामी थी। यह कारण बताकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिलहाल बात टाल दिया। एम्स की जमीन के लिए राज्य सरकार ने दूसरा अप्रोच किया, लेकिन वो भी ठीक नहीं रहा, ये आरोप लगते रहा। लेकिन बिहार में एम्स की दीवार अब तक बनी नहीं, खुदाई के लिए नींव नहीं पड़ा, जमीन में एक ईंट नहीं गड़ी, लेकिन एम्स पर विवाद इस कदर छिड़ा कि उसकी ऊंचाई आसमान को छू रही है। थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा मेरी बात है। बिहार के दरभंगा में एम्स बनना है। दरअसल बिहार में जब एनडीए की सरकार थी तब दरभंगा में एम्स बनाने की मंजूरी मिली थी। सरकार बदली, गठबंधन बदला, एम्स पेंडिंग में पड़ गया। दरभंगा के लोगों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार यहां एम्स बनाएगी तो गरीबों का इलाज होगा, हर जरूरतमंदों का इलाज होगा। इस एम्स में न जाति देखी जाएगी, न धर्म देखा जाएगा, न ही राजनीतिक पार्टी देखी जाएगी। किस दल से है कोई मतलब नहीं, जो बीमार होगा उसका इलाज होगा, क्योंकि यहाँ डॉक्टर होंगे जिनको धरती का भगवान कहा जाता है। वो किसी व्यक्ति का जाति, धर्म और उसका दल पूछकर उसका इलाज नहीं करेंगे। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस एम्स को लेकर विवाद क्यों मचा है। जिस एम्स के निर्माण के लिए जमीन में आज तक खुदाई नहीं हो पाई, एक ईंट नहीं पड़ी, उस पर ही बवाल क्यों। और ऐसे वक्त में जब 2024 में केंद्र की सरकार है, 2024 में चुनाव होना है, तब केंद्र और राज्य सरकार क्यों टकराहट में दिख रहे हैं। दरअसल 2021 में जो स्वीकृति केंद्र से मिली, 2022 में आते आते बिहार में गठबंधन बदल गई और 23 में विवाद शुरू हो गया। अब इसे लेकर बिहार के सियासत करने वाले नेता और केंद्र के जो सियासत करने वाले लोग हैं वो आमने सामने हैं। एक तरफ आरोप लगाया जा रहा है कि एम्स नहीं देकर बिहार में केंद्र की सरकार भेदभाव कर रही है, तो केंद्र सरकार के नेता और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह बताया जा रहा है कि जो जमीन राज्य सरकार को देनी थी वो जमीन नहीं देकर सियासत कर रही है राज्य सरकार। अब हम कुछ तस्वीरें और कुछ ट्वीट की बात कर लेते हैं। दरअसल एम्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सामने आया जिसमें दरभंगा एम्स बनाने की बात हुई। उसे लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, पलटवार किया। जेडीयू के तमाम नेताओं ने कहा, ललन सिंह ही पूछे कि एम्स बना नहीं या फिर कैसे बनाने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा में एम्स खुलवाने का झूठा श्रेय ले रहे हैं। वस्तु स्थिति यह है कि बिहार सरकार ने निःशुल्क 151 एकड़ जमीन केंद्र को इसकी स्थापना के लिए दिया है और साथ ही 250 करोड़ से अधिक मिट्टी भराई के लिए आवंटित किया है। ये नगद राशि की बात हो रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश राजनीति करते हुए केंद्र ने प्रस्तावित एम्स के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी। प्रधानमंत्री से देश कम से कम सत्य और तथ्य की अपेक्षा करता है, लेकिन उन्होंने सफेद झूठ बोला। तेजस्वी यादव ने जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको चिट्ठी लिखी है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने, और बताया है कि पूरी बात किस कदर हुई है। इसमें तारीख का उल्लेख किया गया है और एक एक चीज बता दिया गया है। दूसरी बात करें कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, दरभंगा इलाके से आते हैं, संजय झा, उन्होंने भी ट्वीट किया, लिखा है भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को कि आपने ट्वीट के माध्यम से पुनः बताया कि दरभंगा में बिहार सरकार के द्वारा दी गई प्रति भूमि निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। जरा राजनीति को परे रखकर सोचिए, आपकी इस बात पर कौन यकीन करेगा। दरअसल तेजस्वी यादव के ट्वीट करने के बाद भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने रिप्लाई किया, जवाब दिया तेजस्वी यादव को, और उन्होंने लिखा है कि प्रिय तेजस्वी जी, मोदी सरकार विकास में राजनीति नहीं करती बल्कि विकास की राजनीति करती है। हमारी नीयत साफ है। एम्स दरभंगा की अनुमति मोदी सरकार ने 19 सितंबर 2000 को दी थी और बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2021 को इसकी पहली जमीन दी और एक लेटर इन्होंने डाल दिया है कि कैसे केंद्र की जो सरकार है उसने एम्स बनाने की मंजूरी दी थी
लेकिन ये बन नहीं पाया क्योंकि बिहार सरकार ने जो जमीन वहां पर उपलब्ध कराई थी, उस जमीन में काफी गड्ढे थे, उसकी मिट्टी भराई की जरूरत थी। हालांकि राज्य सरकार का यह कहना था कि मिट्टी भराने के लिए हम खुद उसका फंड दे रहे थे, लेकिन केंद्र के द्वारा यह कहा गया कि वो जमीन उपयोगी नहीं है एम्स के लिए। डॉक्टर मनसुख मंडाविया है भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने ये बातें कही थी। अब इनके इस बयान के बाद बिहार सरकार के जो जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं, उनका एक ट्वीट आया। दरअसल वो दरभंगा के रहने वाले उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्होंने लिखा है, स्वास्थ्य मंत्री को उन्होंने टैग करते हुए लिखा है कि आपने ट्वीट के माध्यम से पुनः बताया कि दरभंगा में बिहार सरकार के द्वारा दी गई प्रतिभूमि एम्स निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। जरा राजनीति को परे रखकर सोचिए, आपकी इस बात पर कौन यकीन करेगा। आप जिस प्रदेश से आते हैं वहां तो नर्मदा नदी के बीच में टापू पर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। देश में ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं जिनमें पहाड़ों, नदियों और अत्यंत दुर्गम स्थलों पर भी विकास की इमारत खड़ी की गई है। आपको पता होगा कि सिंगापुर, हॉलैंड आदि काफी बड़ा इलाका समुद्र को भरकर बसाया गया है। मिथिला के लोग हैरान हैं कि जब समुद्र को भरकर शहर बसाया जा सकता है, तब दरभंगा में 8 से 10 फीट गहरी जमीन में मिट्टी भरकर एम्स क्यों नहीं बनाया जा सकता है, जबकि उसी इलाके में दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज काम कर रहा है। आपके विभाग को यह बताया जा चुका है कि दरभंगा एम्स के लिए बिहार सरकार ने न केवल मुफ्त में जमीन दी, बल्कि उस पर मिट्टी भराई कर उसे समतलीकरण और 4 दीवारी निर्माण के लिए भी रुपए दिए हैं। इस कार्य के लिए निविदा भी आमंत्रित की जा चुकी है। आपका विभाग जब उस भूमि पर एम्स निर्माण की सहमति देगा, उसके तत्काल बाद मिट्टी भराई का काम शुरू हो जाएगा। संजय झा ने कहा कि जिस जमीन को राज्य सरकार ने दिया है, उसकी मिट्टी भराई और 4 दीवारी के लिए भी राज्य सरकार ने निविदा निकाली हुई है। आप मंजूरी दीजिएगा तो वहां बाउंड्री वाल कर दिया जाएगा और जो आपको जमीन गड्ढा दिख रहा है उसको भर दिया जाएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। दरभंगा के लोग इसलिए आश्चर्य कर रहे हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, जब कहीं पे शहर बसाया जा सकता है तो फिर 8-10 फीट गहरे मिट्टी को भरकर एम्स क्यों नहीं बनाया जा सकता। आगे संजय झा लिख रहे हैं, बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, कि शोभन एकमी बाईपास के किनारे आवंटित उस भूमि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से करीब 3 किलोमीटर दूर है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार कह चुके हैं कि दरभंगा एम्स के लिए दी गई भूमि तक हाईवे से 4 लेन कनेक्टिविटी देने सहित और जो कुछ भी करना होगा राज्य सरकार अपने संसाधनों से कराएगी। आवंटित भूमि दरभंगा एयरपोर्ट से मात्र 15 मिनट की दूरी पर है। इससे दरभंगा एम्स में देश विदेश के विशेषज्ञ चिकित्सकों का आना जाना सुगम होगा और साथ ही गंभीर मरीजों को एयर एम्बुलेंस के जरिए यहाँ लाना या और यहाँ से ले जाना भी आसान होगा और संभव है। आपको यह भी पता होगा कि बिहार सरकार ने पहली बार जब डीएमसीएच की भूमि देने का प्रस्ताव दिया था, तब भी केंद्र से आई टीम ने उसे लो लैंड बताया और उसका कुछ हिस्सा रेलवे लाइन के दूसरी तरफ होने सहित कई खामियां गिना दी थी। जब राज्य सरकार ने डीएमसीएच की भूमि देने की बात कही थी, तब भी केंद्र की आई टीम ने उसको लो लैंड भूमि बताया और कहा कि इसका कुछ हिस्सा रेलवे लाइन के दूसरे छोर पे, ऐसे में एम्स नहीं बनाया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि देश में जो भी नए एम्स बने हैं वे किसी अस्पताल के परिसर में नहीं बल्कि ग्रीन फील्ड एरिया में बने हैं। अब जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां तक कह दिया है कि दरभंगा में एम्स खुल गया है, तो आपसे पुनः अनुरोध है कि मिथिला सहित संपूर्ण बिहार की जनता के भले के लिए आप दरभंगा एम्स का निर्माण जल्द से जल्द करवा ही दीजिए। दरअसल प्रधानमंत्री के उस बयान को लेकर अब सियासत की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दरभंगा में एम्स खुल गया है और यहाँ एम्स के लिए जमीन और उस पर बनने वाली इमारत की कहीं चर्चा ही नहीं है। राज्य सरकार कह रही है कि हम जमीन दे चुके हैं और केंद्र सरकार कह रही है कि जमीन जो मिले वहां इमारत खड़ा नहीं हो सकता है। तो विवाद यहीं फंसा हुआ है। अब बड़ा सवाल कि एम्स का निर्माण हो तो कैसे हो, क्योंकि यहाँ निर्माण से ज्यादा सियासत हो रही है।
जिस कदर एम्स के नाम पर सियासत हो रही है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि बिहार में जब तक यही स्थिति बनी रहेगी कि केंद्र और राज्य आपस में टकराते रहेंगे, तो एम्स का निर्माण नहीं बल्कि सियासत की रोटी सेकी जाती रहेगी और लोग बेबस होकर जहां तहां इलाज के लिए भटकते रहेंगे। Do you want to be an anchor, reporter, producer, editor, or graphics designer? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 930-47-55035 or 930-47-55037. Animation Academy, an initiative of First Bihar Jharkhand.